हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं AIMIM पार्टी और दूसरी पार्टियां असम विधानसभा चुनाव के बारे में कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पूरा लेखा जोखा समझते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी जरूर देखें अगर आपको पॉलिटिकल उठापटक में दिलचस्पी है तो, और अगर आप AIMIM वाले हैं तब भी, और अगर नहीं हैं तब भी। असम में AIMIM ने एक भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। मेरे हिसाब से ये फैसला अच्छा है। वोटों के बिखराव को रोकने और एकता बनाए रखने के लिए AIMIM ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को खुला समर्थन दिया है। फिर भी लोगों के पेट में दर्द हो रही है। और सबसे हैरत अंगेज बात तो ये रही कि जमीयते उलमाए हिंद ने जवाब मांग लिया इस इत्तेहाद पर। नहीं, जवाब मांगना तो शायद कम ही हैरत की बात होती, लेकिन जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है AIMIM के लिए वो काबिले मजम्मत है। अभी के टाइम की अगर बात किया जाए तो क़यादत की सबसे बड़ी पार्टी जिससे करोड़ों लोग दिल से जुड़े हुए हैं, ऐसी पार्टी को आप अगर सांप्रदायिक पार्टी बोलकर मौलाना बदरुद्दीन अजमल से जवाब मांग रहे हैं, क्यों भाई, ये कौन सी बात हुई? किस हिसाब से आपने सांप्रदायिक बोल दिया? सबसे पहले तो आप लोग जनता को इसका जवाब दीजिए। और अच्छा रहेगा कि उलमाए हिंद की जगह सियासतदानाए हिंद नाम रख लीजिए। भाई उलमा लोग हैं तो कम से कम अपना इतना तो एहतराम बरकरार रखें कि आम जनता के दिलों में उनके लिए, आप लोगों के लिए यानी कि अदब एहतराम बाकी रहे। नहीं तो नेतागिरी करना है तो फिर उल्टी पलटी बात ना करें, और अगर करेंगे तो फिर पब्लिक भी उसी जबान में जवाब देगी जिस जबान में पॉलिटिशियन को जवाब देना चाहिए या देना पड़ता है। तो देखिए, मेन यहाँ पर मुझे बात करना है कौन पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिर्फ वहां जाकर AIUDF के लिए प्रचार करने से ही जिन लोगों के पेट में दर्द हो रही है, वो जरा ये भी तो देख ले, असम में आपकी हाथी भी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और वहां बसपा का क्या रिकॉर्ड है भाई, किसी को से छुपा हुआ तो है नहीं, लेकिन लड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर, भले ही एक भी सीट जीते या ना जीते। इनका हाल हर जगह यही है, आप लोग ने देखा होगा। उसके बाद समाजवादी की साइकिल को भी देखिए, वो भी पहुंच गए हैं 23 सीटों पर समाजवादी। झारखंड की मुक्ति मोर्चा लगभग 21 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर, राजद 3 सीटों पर, आजाद समाज पार्टी लगभग 25 सीटों पर और NCP 12 सीटों पर। ये सभी छोटी बड़ी पार्टियां मुख्य रूप से अल्पसंख्यक वोट को टारगेट करेंगी और AIUDF जैसी मुख्य विपक्षी दल के उम्मीदवारों का वोट काटेंगी। ये पक्की बात है। परिणाम स्वरूप भाजपा प्लस को फायदा पहुंचेगा। लेकिन इन सब पार्टियों को कोई कुछ नहीं बोलेगा, इनसे कभी नहीं पूछा जाएगा, इनको कभी नहीं बोला जाएगा कि आपके 80 सीटों पर लड़ने से सीधा फायदा किसको होने वाला है, किसको होगा। इनको कभी नहीं बोला जाएगा कि आपके लड़ने की वजह से भाजपा आ जाएगी। ठीकरा फोड़ने के लिए क़यादत वाले लोग तो है ही, सारा उन पर ही हार का ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। इनकी वजह से बीजेपी आ जाती है या आ गई। भाजपा को हराने के लिए जिम्मेदार सिर्फ यही है ना, सिर्फ एक ही क्यों भाई, एक ही के सर पे पूरा बोझ क्यों लाद दिया जाता है या ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है हारने के बाद। और उधर बाकी सब मिलकर भाजपा को जिताने का काम करती रहे सारी पार्टियां। कांग्रेस प्लस 100 सीटों पर लड़ रही है, मैंने उसको तो कुछ नहीं बोला। बाकी लोगों को इसलिए बोला कि इनकी वजह से वोट कटेगा, AIUDF का भी और कांग्रेस का भी। और बीच में भाजपा EVM का चोरी का ताना सुनते हुए ही सही अगर जीत जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? ओवैसी है ना। अगर इसलिए कि ओवैसी गए हैं प्रचार करने इस बार, इसलिए ओवैसी ही जिम्मेदार हो जाएंगे इसके बीजेपी को जिताने के। इसलिए कि ओवैसी अगर प्रचार करने ना जाते तो बीजेपी हार जाती। जैसे पिछले 10 सालों से तो जैसे आपकी सरकार थी, बीजेपी हारी हुई थी, है ना, तो इस बार भी हार जाती। अरे भाई 10 सालों से सरकार उसकी ही है, सत्ता में बीजेपी ही है। क़यादत की दुश्मनी में पागल होने से अच्छा है बीजेपी को हराने की थोड़ी जिम्मेदारी आप सब लोग भी अपने ऊपर ले लें। अगर से आप लोग भी जिम्मेदारी ले लेंगे तो जाके बात बन सकती है। ये नहीं तो आप लोग जुटे रहें, लगे रहें बीजेपी को जिताने के लिए, और सारा ठीकरा जो है इधर फोड़ते रहें। सारी बात जो है तो एक ही पार्टी को या 2 पार्टी को या क़यादत अगर बोल दे तो इसको ही बोलते रहे कि हाँ इनकी वजह से जीत जाती है, इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बाकी चुपके आप लोग 80 सीटों पर लड़ जाए, उसका तो कोई नाम भी नहीं लेगा। क्यों, ऐसा क्यों है भाई? इसलिए मैं बोलता हूँ कि बीजेपी को हराने का जिम्मा अकेले किसी का नहीं है। हमें ही सिर्फ मत बोलिए, हराना है तो मिल के आइए, जुड़िए और एक हिसाब बना कर लड़िए, तब माना जाएगा कि हाँ आप रियल में बीजेपी को हराना चाहते हैं। नहीं तो मुझे तो लगता है आप सब लोग मिलकर जिताना चाहते हैं। ये सब ढोंग है, ये सब झूठ है जो कहते हैं कि बीजेपी को हराना है। आप लोग मिलकर जिताना चाहते हैं बीजेपी। बहरहाल इसमें आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएं।
चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।